नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल कहानियाँ पायल पर। अगर आपने अभी-अभी पाइथन सीखना शुरू किया है, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम कोई छोटा-मोटा प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल एटीएम बैंकिंग सिस्टम बनाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाते-बनाते आप पाइथन के कई महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी सीखेंगे। जरा सोचिए, जब भी हम एटीएम मशीन के पास जाते हैं, सबसे पहले वे हमसे क्या पूछती है? पिन। लेकिन क्या सिर्फ पिन पूछने से एटीएम का काम पूरा हो जाता है? नहीं, उसे यह भी पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपके खाते में कितने पैसे हैं और आपने पहले कौन-कौन से लेन-देन किए हैं। यही सब लॉजिक हम आज पाइथन की मदद से बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, सिक्योर लॉगिन सिस्टम, पिन वेरिफिकेशन, चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी, ट्रांसफर मनी, मिनी स्टेटमेंट, लॉग आउट और एग्जिट। और सबसे मजेदार बात, यह प्रोजेक्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होगा। मैं आपको हर लाइन की कोडिंग का लॉजिक समझाऊंगा, ताकि वीडियो खत्म होने तक आप सिर्फ प्रोग्राम बनाना ही नहीं, बल्कि उसे खुद लिखना भी सीख जाएं। तो पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। और ये देखिए, विंडो स्क्रीन पर बता रहा है वेलकम टू पाइथन एटीएम। और अवेलेबल अकाउंट होल्डर्स हमारे पास पायल है, राहुल है, प्रिया है और अमन है। अब मान लीजिए कि मैं राहुल हूं, तो मैं अपना नाम यहाँ दूंगा एटीएम मशीन को। दे दिए राहुल। और एंटर करेंगे। अब पिन मांगेगा, हम पिन दे देंगे 1111। देखिए, जैसे ही हमने पिन एंटर किया, अब हमसे मेनू में 7 ऑप्शंस दिखा रहा है। पहला है चेक बैलेंस, दूसरा डिपॉजिट मनी, तीसरा विड्रॉ मनी, चौथा ट्रांसफर मनी, पांचवा मिनी स्टेटमेंट, छठा लॉग आउट और सातवां एग्जिट। तो आइए सबसे पहले बैलेंस देखते हैं। तो हम प्रेस करेंगे यहाँ पर 1। देखिए, बता रहा है वो आपसे अकाउंट बैलेंस। हमने यहाँ एंटर योर चॉइस में एक दिया था बैलेंस चेक करने के लिए। अब बता रहा है अकाउंट बैलेंस। अकाउंट होल्डर है राहुल, इसका करंट बैलेंस है 18,000। ठीक है। अब दोबारा से वो अपनी मेनू स्क्रीन पर आ गया है राहुल के लिए। ठीक है। तो अब हम विड्रॉ कर लेंगे, कुछ पैसे विड्रॉ करेंगे। सपोज हमने विड्रॉ करने के लिए हम प्रेस करेंगे ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए वो बता रहा है कि आपसे एंटर विड्रॉल अमाउंट। सपोज हम 2000 रुपीज विड्रॉल कर रहे हैं और एंटर करते हैं उसको। तो देखिए वो क्या कर रहा है, प्लीज कलेक्ट योर कैश एंड रिमेनिंग बैलेंस इज 16,000। पहले 18,000 था, अब कितना रह गया है 16,000। ठीक है। अब देखिए
अब नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम डाल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, और अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर रिसीवर नेम। तो जो अकाउंट हमारे बैंक में है उनमें से किसी एक पर हम जो है कुछ अमाउंट एंटर ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले नाम डालना पड़ेगा जिसको हम पैसे भेजना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए नाम पायल है, ये हमारे डेटाबेस में भी है, और कितना अमाउंट भेजना है, एंटर ट्रांसफर अमाउंट, सपोज कीजिए 3000 भेज रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए आप क्या बता रहा है आपसे कि मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली एंड योर करंट बैलेंस इज 13,000। पहले 16,000 था, 3,000 हमने ट्रांसफर किया पायल को, और अब बचा है 13,000 उसके अकाउंट में रिमेनिंग। एंड बता रहा है कि मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली, ओके, ये आपका ट्रांसफर हो गया। अब हम चेक करेंगे इसका मिनी स्टेटमेंट। तो मिनी स्टेटमेंट के लिए हम ऑप्शन नंबर 5 प्रेस करेंगे। देखिए ये आ रहा है मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट होल्डर राहुल है, करंट बैलेंस 13,000 रुपीज, एंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में विड्रॉन ₹2,000 एंड ट्रांसफर 3,000 टू पायल। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर 5 भी हो गया, बिल्कुल एटीएम की तरह ही काम कर रहा है। देखिए आप, अब हम ऑप्शन नंबर 6 में जाएंगे और एटीएम से करेंगे लॉग आउट, ठीक है, ठीक है। देखिए जरा आप प्रेस 6 एंड नाउ देखिए ये, थैंक यू राहुल, यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। हम एटीएम से लॉग्ड आउट हो गए हैं, और अब हमें बता रहा है अवेलेबल अकाउंट होल्डर्स। ये हमारे हमने डेटाबेस में सेव किए हुए हैं, पायल, राहुल, प्रिया एंड अमन, 4 अकाउंट हमारे पास डेटाबेस में है। अब फिर हम लॉगिन करेंगे। तो अब हम पायल के अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं। देखिए डालिए पायल, एंटर 4 डिजिट पिन 1 2 3 4। देखिए ये बता रहा है हम लॉगिन कर गए हैं, लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम पायल। और पायल के लिए अब सारे मेनू ऑप्शन बता रहा है वो, चेक बैलेंस नंबर 1 पर है, डिपॉजिट मनी 2 पर है, विड्रॉ मनी 3 पर है, ट्रांसफर मनी 4 पर है, और मनी स्टेटमेंट 5 पर है, और लॉग आउट 6 पर है, और 7वें पे है एग्जिट। तो पहले हम बैलेंस चेक करते हैं नंबर 1 दबा के। देखिए अकाउंट बैलेंस, अकाउंट होल्डर पायल एंड करंट बैलेंस इज 28,000। तो दोस्तों ये पूरा सिस्टम हम यह पूरा सिस्टम हम आज सिर्फ पाइथन के इस्तेमाल करके बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात, अगर आपने अभी तक सिर्फ वेरिएबल और इफ एल्स सीखा है तो घबराइए मत, मैं हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम का सबसे पहला हिस्सा और महत्वपूर्ण हिस्सा। हर सॉफ्टवेयर की शुरुआत होती है उसके डेटाबेस से। हमारा एटीएम भी सबसे पहले एक ऐसा डेटाबेस बनाएगा जहां यूजर्स की जानकारी स्टोर होगी। तो अब समझते हैं कि हम अपने बैंक के अकाउंट्स को पाइथन में कैसे स्टोर करेंगे। वीडियो को पॉज मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर नया फीचर पिछले फीचर पर आधारित होगा। अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो आगे का कोड समझना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें पता है कि हमारा एटीएम क्या क्या कर सकता है, लेकिन एक सवाल है,
एटीएम को कैसे पता चलेगा कि राहुल का बैलेंस कितना है और पायल का बैलेंस कितना है? इसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में एक छोटा सा बैंक डेटाबेस बनाना होगा और इसके लिए हम पाइथन की एक बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये है हमारे पास हमारी नेस्टेड डिक्शनरी अकाउंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है ये पायल और उसका पिन हमने दे रखा है 1 2 3 4, बैलेंस ये है और ट्रांजेक्शन अभी एक एम्प्टी लिस्ट है। इसी तरह से राहुल और इसी तरह से प्रिया का हमने डेटाबेस बना रखा है और अमन का भी है डेटाबेस। ठीक है, यहाँ हमने अकाउंट्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई है। आप सोच रहे होंगे कि डिक्शनरी ही क्यों? तो मान लीजिए हमारे पास सिर्फ राहुल का अकाउंट होता तो हम आसानी से एक वेरिएबल बनाते, बैलेंस इक्वल टू 18,000। देखिए, बैलेंस इक्वल टू 18,000। लेकिन हमारे पास राहुल, पायल, प्रिया और अमन जैसे बहुत सारे कस्टमर्स हों तो हर कस्टमर के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना अच्छा तरीका नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। कमेंट ला दीजिए। राहुल वाली लाइन पर देखते हैं। देखिए, ये है हमारा राहुल। यहाँ राहुल हमारी डिक्शनरी की है और राहुल के अंदर जो पूरा डेटा है ये वाला पिन, बैलेंस और ट्रांजेक्शन, ये उसका अकाउंट इंफॉर्मेशन है। देखिए, ये राहुल की पिन है 1111। ध्यान दीजिए, हमने पिन को स्ट्रिंग के रूप में रखा है, यानी कोट्स के अंदर, क्योंकि पिन पर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ उसे कंपेयर करना है। अब देखिए, राहुल का जो बैलेंस है वो है 18,000। ये राहुल के अकाउंट का बैलेंस है। यहाँ हमने नंबर रखा है क्योंकि आगे इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, जैसे कि बैलेंस प्लस डिपॉजिट, बैलेंस प्लस डिपॉजिट करेंगे और बैलेंस माइनस विड्रॉल भी करेंगे रिमेनिंग बैलेंस के लिए। और देखिए, थर्ड लाइन में ट्रांजेक्शन एक की है और एक एम्प्टी लिस्ट उसकी वैल्यू है। अब आता है हमारे प्रोजेक्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा, ट्रांजेक्शन। अभी यह एक एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन जैसे ही राहुल कोई ट्रांजेक्शन करेगा हम उसे इस लिस्ट में ऐड कर देंगे, जैसे कि डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज, विड्रॉल 2,000 रुपीज, ट्रांसफर 3,000 टू एनीवन इन द डेटाबेस। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन सिर्फ बैलेंस नहीं रखेगी बल्कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी रखेगी। अब देखिए, राहुल का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, जो राहुल का डेटाबेस है वो ये है कि राहुल यहाँ पर आउटर मोस्ट की है और बाकी का जो सारा है वो इस राहुल के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज हैं। और उसके अंदर भी हमने डिक्शनरी बनाई हुई है, जैसे पिन की है 1111 की और बैलेंस की है 18,000, इसकी वैल्यू है और ट्रांजेक्शन जो है उसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी लिस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइथन कंसेप्ट है। हमारे पास एक डिक्शनरी है और उसके अंदर हर यूजर की
वैल्यू एक और डिक्शनरी है। इसे हम नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, अगर मुझे राहुल का बैलेंस निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, अगर मैं लिखूं अकाउंट बैलेंस, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, क्योंकि बैलेंस आउटर डिक्शनरी की नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अकाउंट्स राहुल बैलेंस। यहाँ पर ये पहले राहुल के अकाउंट तक जाएगा, फिर राहुल के अंदर के बैलेंस को खोजेगा। यही नेस्टेड डिक्शनरी एक्सेस है, और हमारे पूरे एटीएम प्रोजेक्ट में हम इसे बार बार इस्तेमाल करेंगे। देखा आपने, हमने सिर्फ दो कीज का इस्तेमाल करते करके राहुल का एग्जैक्ट बैलेंस निकाल लिया। यानी एक ही स्ट्रक्चर में हम अलग अलग कस्टमर्स का डेटा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे एटीएम का डेटाबेस तैयार है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। कोई भी यूजर सीधे डेटाबेस में जाकर बैलेंस नहीं देख सकता। हमें पहले यूजर का स्वागत करना होगा, फिर उसका अकाउंट नेम लेना होगा, और फिर उसका पिन वेरीफाई करना होगा। और यही हमारा अगला स्टेप है, लॉगिन सिस्टम। अगले मॉड्यूल में हम बनाएंगे अपना लॉगिन फंक्शन, और यहीं से हमारा एटीएम सच में काम करना शुरू करेगा। और अगली बार जब हम अकाउंट्स नेम पिन जैसी लाइन लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी एक लाइन में डिक्शनरी की और नेस्टेड डेटा एक्सेस तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ आने वाले हैं। तो अगले मॉड्यूल तक बने रहें, वीडियो को पॉज बिल्कुल ना करें। देखिए, इसका आउटपुट ही क्या आएगा कि यहाँ हमने बैलेंस निकाल लिया है राहुल का। पहले 18,000 था, फिर 25,000 हुआ। तो दोस्तों, हमारे एटीएम का डेटाबेस तैयार है, लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम यूजर को पहचान नहीं सकता। एक रियल एटीएम की तरह हमारे पाइथन एटीएम को भी सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर अकाउंट एक्सेस करना चाहता है। इसलिए अब हम बनाएंगे अपना लॉगिन सिस्टम, और इस एक मॉड्यूल में हम पाइथन के कई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे फंक्शंस, लूप, यूजर इनपुट, कंडीशंस और रिटर्न स्टेटमेंट। सबसे पहले हम वेलकम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। देखिए, ये हमने बनाया है वेलकम नाम का फंक्शन। DEF कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए, DEF वेलकम। और ये आपको फंक्शन दिख रहा होगा। डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए किया जाता है। फंक्शन को आप एक छोटे मशीन की तरह समझ सकते हैं। हम उसे एक नाम देते हैं और उसके अंदर कुछ काम डिफाइन कर देते हैं।
लेकिन अगर हमने फंक्शन बना दिया तो क्या यह अपने आप चलेगा? नहीं। देखिए, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है, और देखेंगे यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, वेलकम फंक्शन कॉल हुआ है। अब जब इसको यहाँ कॉल करेंगे तब ये फंक्शन हमारा चल पाएगा। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसे कॉल करना पड़ता है। अब हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन बनाने जा रहे हैं, लॉगिन फंक्शन। देखिए, ये है हमारा लॉगिन फंक्शन। इस फंक्शन का काम होगा यूजर का अकाउंट नेम लेना, अकाउंट चेक करना और फिर पिन वेरीफाई करना। देखिए, इसके अंदर हमने लगाया है व्हाइल ट्रू। ये एक इनफाइनाइट लूप है। तो हमें इनफाइनाइट लूप क्यों चाहिए? समझने वाली बात है। मान लीजिए यूजर ने अकाउंट नेम गलत डाल दिया, तो क्या हमारा प्रोग्राम वहीं बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उसे दोबारा नाम एंटर करने का मौका मिलना चाहिए। तो इनफाइनाइट लूप का प्रयोग हम बार बार प्रोग्राम को चलाने के लिए करते हैं। जब तक सही अकाउंट नहीं मिलता ये लूप चलता रहेगा। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 4 पर, जो कि है शो अकाउंट होल्डर। देखिए, यहाँ हमने लिखा है प्रिंट न्यू लाइन अवेलेबल अकाउंट होल्डर, और प्रिंट डेज को हमने 30 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ हम अपने डेटाबेस में मौजूद अकाउंट होल्डर्स के नाम दिखा रहे हैं। ये देखिए, फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स, अकाउंट्स जो हमारी डिक्शनरी थी उसमें जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनको वो यहाँ प्रिंट कर देगा। अब बताइए कि डिक्शनरी पर फॉर लूप चलाने पर हमें क्या मिलता है? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं। डिक्शनरी पर फॉर लूप चलाने पर हमें मिलेगा डिक्शनरीज की कीज। जैसे हमारे केस में हमने पायल, राहुल, प्रिया, अमन, ये हमारी डिक्शनरीज की कीज हैं। अब हम यूजर से उसका अकाउंट होल्डर नेम पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ इनपुट फंक्शन के थ्रू हम यूजर से उसका अकाउंट होल्डर नेम पूछेंगे। और ये देखें आप कि इनपुट फंक्शन के एंड में हमने स्ट्रिप फंक्शन को अपेंड किया हुआ है। स्ट्रिप फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देता है। जैसे कि अगर स्पेस दे करके राहुल लिखा गया है तो स्पेस को रिमूव कर देगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि अकाउंट जो है डिक्शनरीज में है कि नहीं। यहाँ हमने इफ स्टेटमेंट लगाया है, इफ नेम नॉट इन अकाउंट्स। अगर हमारी डिक्शनरीज में वो अकाउंट नहीं है जो हमने एंटर कराया है यूजर से, तो हम प्रिंट कराएंगे कि अकाउंट नॉट फाउंड एंड ट्राई अगेन। जैसे कि अगर रोहित डेटाबेस में नहीं है तो ये लिख देगा अकाउंट नॉट फाउंड। और देखिए कि यहाँ पर हमने कंटिन्यू का इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब कंटिन्यू करंट आइटरेशन को छोड़कर लूप की अगली आइटरेशन शुरू करता है। जैसे कि अगर मान लो किसी ने गलत नाम दिया है और अकाउंट फाउंड नहीं हुआ है, तो वो दोबारा से नाम पूछेगा अकाउंट होल्डर से, दोबारा से अपने नेम वेरिएबल पर जाएगा और अकाउंट एंटर करवाएगा।
अब हमारा है नेक्स्ट स्टेप, अटेम्प्ट्स। पिन के लिए कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए? देखिए हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया हुआ है अटेम्प्ट्स नाम का, उसमें 3 को स्टोर कराया है, अटेम्प्ट्स इक्वल टू 3। अब अकाउंट मिल गया है और अगला स्टेप है पिन वेरिफिकेशन। हम यूजर को सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स देंगे। देखिए यहाँ हमने लिखा है व्हाइल अटेम्प्ट्स ग्रेटर देन 0। जब तक अटेम्प्ट्स 0 से ज्यादा हैं यूजर पिन एंटर कर सकता है। मतलब 3 बार तक ही वो गलत पिन डाल देगा। पहली बार में गलत पिन डालेगा तो लिखाएगा अटेम्प्ट्स 2, और अगर सही पिन डालता है तो यूजर जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। और अगर 3 उसने गलत पिन डाल दिए तो अटेम्प्ट्स 0 हो जाएंगे और अकाउंट लॉक का मैसेज आएगा। देखिए ये जो लाइन है, इफ पिन इक्वल्स टू अकाउंट्स नेम एंड पिन, इस लाइन को ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि यहाँ हमारे पहले वाले नेस्टेड डिक्शनरीज कंसेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर नेम राहुल है तो अकाउंट नेम जो है आपका बन जाएगा अकाउंट्स राहुल, और अकाउंट राहुल पिन या पिन देगा राहुल तो बन जाएगा 1111। अब पाइथन दोनों पिन को कंपेयर करेगा, जो पिन आपके डेटाबेस में आपने दिए राहुल के लिए और जो पिन आपने यहाँ एंटर कराई है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब देखिए ये जो है हमारा प्रिंट न्यू लाइन ग्रीन टिक लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट एफ वेलकम नेम, यहाँ जो नेम है उसको हम वेरिएबल में दे रहे हैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू। अब हम यूजर को वेलकम मैसेज दिखा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला जो दिख रहा है आप, रिटर्न नेम। अब सवाल है कि लॉगिन फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूजर लॉगिन हुआ? यहीं पर रिटर्न काम करता है। अगर राहुल लॉगिन करेगा तो रिटर्न में राहुल आएगा और बाद में आएगा करंट यूजर इक्वल्स टू लॉगिन। देखिए ये देखिए करंट यूजर इक्वल्स टू लॉगिन। अब हमारा पूरा एटीएम जानता है कि करंटली कौन सा यूजर लॉगिन है, और आगे बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर हर फंक्शन इसी करंट यूजर के आधार पर काम करेगा। अब है हमारा रॉन्ग पिन वाला हिस्सा। अगर पिन गलत है तो हम अटेम्प्ट्स को कम कर देंगे। और अगर सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए तो योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड वाला मैसेज आएगा। देखिए ये मैसेज यहाँ पर है, एंड प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक, और यहीं पर हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों इस मॉड्यूल में हमने सिर्फ लॉगिन सिस्टम नहीं बनाया, हमने पाइथन के कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली इस्तेमाल किए, जैसे कि फंक्शन डिफाइन करना, व्हाइल लूप चलाना, फॉर लूप,
इनपुट हिस्ट्री फंक्शन, इफ स्टेटमेंट, नॉट इन ऑपरेटर, काउंट, कंटिन्यू, रिटर्न एंड नेस्टेड डिक्शनरी। अब हमारा एटीएम यूजर को पहचान सकता है, लेकिन अभी यूजर लॉगिन करने के बाद कुछ कर नहीं सकता। अब हम उसे बैलेंस देखने, पैसे जमा करने और पैसा निकालने की सुविधा देंगे। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में अगले मॉड्यूल में हम बनाएंगे 3 बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन, चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी, और वहीं हम सीखेंगे पाइथन में प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, फ्लॉट और अपेंड का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कैसे होता है। तो चलिए अगले मॉड्यूल में एटीएम को सच में काम करवाते हैं। उससे पहले इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, देखिए जरा। देखिए ये हमारे पास अवेलेबल अकाउंट होल्डर्स हैं, पायल, राहुल, प्रिया एंड अमन। तो पहले एटीएम तो चालू करने के लिए हम कोई एक नाम देंगे। सपोज नाम पायल है, एंटर करेंगे। अब पिन मांग रहा है, देखिए पिन मांग रहा है। अगर सही पिन देंगे तो ये लॉगिन कर जाएगा, देखते हैं। तो सही पिन है इसकी 1 2 3 4। देखिए अब देखिए सही पिन थी तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और वेलकम स्क्रीन आ रही है, वेलकम पायल, लॉग्ड इन यूजर पायल, करंट बैलेंस 25,000। ठीक है, अब दोबारा प्रोग्राम रन कराते हैं एक बार और, गलत पिन डालेंगे। देखिए अब हम पायल देते हैं एज यूजर, और इस बार हम सॉरी हम गलत पड़ गया है, यहाँ देना था PAYAL। अब देखिए जो करेक्ट पिन थी वो थी 1 2 3 4। अब मैं गलत पिन डाल रहा हूँ 1 3 4 5। देखिए बता रहा है इनकरेक्ट पिन एंड अटेम्प्ट्स लेफ्ट टू एंटर 4 डिजिट पिन। दोबारा मैं गलत पिन डालूंगा 1 4 5 6। ये अब बता रहा है इनकरेक्ट पिन, अटेम्प्ट लेफ्ट 1, एंटर 4 डिजिट नंबर। अगेन गलत पिन डाल रहा हूँ 1 8 7 6। देखिए अब बता रहा है वो योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। ठीक है, अब मान लीजिए किसी और यूजर के लिए हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए राहुल है, तो राहुल का नाम डालते हैं, पिन देते हैं 1 1 1। ये करेक्ट पिन है इसकी। देखिए बता रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम राहुल, लॉग्ड इन यूजर राहुल, करंट बैलेंस 18,000। तो ये हमारा थर्ड मॉड्यूल इस प्रोग्राम का, इस प्रोजेक्ट का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम अपने बाकी की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, बने रहे आगे। तो दोस्तों अब तक हमारा एटीएम यूजर को पहचानना सीख चुका है। हमने अकाउंट डेटाबेस बनाया, लॉगिन सिस्टम बनाया और पिन वेरिफिकेशन भी कर लिया। लेकिन अगर लॉगिन करने के बाद एटीएम हमें सिर्फ वेलकम बोले और कुछ करने ही ना दे तो फिर एटीएम का क्या फायदा। इसलिए अब हम अपने एटीएम में 3 सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग ऑप्शंस जोड़ेंगे। पहला है बैलेंस चेक, दूसरा डिपॉजिट मनी और तीसरा विड्रॉ मनी। और इन 3 फीचर के साथ हम पाइथन के फंक्शन, पैरामीटर, इनपुट, फ्लोट, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, इफ एल्स और अपेंड जैसे कंसेप्ट प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने चेक बैलेंस फंक्शन पर। देखिए ये है हमारा मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 का कंबाइंड प्रोग्राम। और ये आप देख रहे हैं हमारी डिक्शनरी है जो कि डेटाबेस है हमारा। इसमें
4 यूजर हैं, एक पायल, दूसरा राहुल, तीसरा प्रिया और चौथा अमन। अब हम अपना वेलकम फंक्शन जो है प्रिंट कराएंगे। देखिए पहले हम देखेंगे अपना चेक बैलेंस फंक्शन। देखिए ये है हमारा चेक बैलेंस फंक्शन, इसको देख लीजिए आप। इसमें हमने करंट यूजर नाम का पैरामीटर पास किया है। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है करंट यूजर। हमारे लॉगिन फंक्शन ने जिस यूजर को लॉगिन कराया था उसका नाम हमारे पास करंट यूजर में मौजूद है। मान लीजिए राहुल लॉगिन करता है तो करंट यूजर हो जाएगा राहुल। तो जब हम चेक बैलेंस करंट यूजर कॉल करेंगे तो फंक्शन को पता होगा कि किस अकाउंट का बैलेंस दिखाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका जो है चेक बैलेंस फंक्शन है। और इसमें जो है आपका करंट यूजर राहुल है। अब अगर हमें राहुल का बैलेंस चेक करना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए ये यहाँ पर देखिए आप, अकाउंट्स, करंट यूजर एंड बैलेंस। देखिए अकाउंट क्या है, ये डिक्शनरी है और करंट यूजर में राहुल मौजूद है और राहुल का ही बैलेंस हमें दिखाना है। और यहाँ पर देखेंगे आप ये जो लिखा है .2f, ये बैलेंस को सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देगा। अब देखिए आप चाहे तो प्रोग्राम को लॉग इन भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। करिए प्रोग्राम को रन, देखिए जरा। अवेलेबल अकाउंट होल्डर जो हमारे डेटाबेस में थे वो पायल, राहुल, प्रिया और अमन है। सपोज मुझे अमन को लॉगिन कराना है, मैं लिखता हूँ अमन और एंटर करता हूँ। ये पिन मांग रहा है तो अमन की पिन थी 1111। अब बता रहा है, देखिए बता रहा है इनकरेक्ट पिन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पिन गलत डाल दी है। तो दोबारा डालते हैं 2222। देखिए अभी भी गलत बता रहा है, इसका मतलब पिन हमने गलत डाली है। तो डालते हैं 3333। देखिए अब ये पिन सही है और हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। बता रहा है वेलकम अमन। और अकाउंट बैलेंस में अकाउंट होल्डर में है अमन और करंट बैलेंस है 15,000। ये आपका बैलेंस हो गया है। अब हम आते हैं अपने डिपॉजिट मनी वाले फंक्शन पर। देखिए यहाँ हमारा एक डिपॉजिट मनी फंक्शन है। देखिए यहाँ बता रहा है आपको कि अमाउंट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर डिपॉजिट अमाउंट। यहाँ हम यूजर से कुछ मनी डिपॉजिट करने के लिए बोल रहे हैं। यूजर से इनपुट हमेशा टेक्स्ट के रूप में मिलता है। देखिए ये इनपुट ले रहे हैं हम, ये टेक्स्ट के रूप में हमें इनपुट मिलेगा। हमें अमाउंट पर कैलकुलेशन करनी है इसलिए हम फ्लोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइथन इसे नंबर में कन्वर्ट भी कर देता है और डेसिमल भी पॉसिबल है। आइए देखिए, अमाउंट हमने एंटर करा लिया यूजर से। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू 0। अगर अमाउंट कोई नहीं है ना अमाउंट नहीं है तो हम प्रिंट कराएंगे प्लीज एंटर अ वैलिड अमाउंट। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कुछ अमाउंट है तो हम यूजर के अमाउंट में
यूजर के बैलेंस में उस अमाउंट को ऐड कर देंगे इसके थ्रू। अकाउंट्स करंट यूजर बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट, ये जो लाइन दिख रहे हैं आप, इस लाइन के थ्रू हम करंट बैलेंस में यूजर के गिवन अमाउंट को ऐड कर देंगे। और देखिए नीचे वाले में, नीचे वाली लाइन से क्या कर रहे हैं आप, नीचे वाली लाइन से आप ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को अपेंड कर रहे हैं। देखिए इसको देखिए आप, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, अकाउंट्स करंट यूजर ट्रांजेक्शन अपेंड एफ डिपॉजिटेड रुपीज जी, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ बैलेंस अपडेट करना काफी नहीं होता है, एक रियल बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ देखिए आपको ऊपर हमने बताया था कि ट्रांजेक्शन एक लिस्ट थी जो एम्प्टी थी, अब इसमें मनी ऐड करने के बाद ये अपडेट हो जाएगी और ये यही हिस्ट्री बाद में हमें मिनी स्टेटमेंट में दिखाई जाएगी। अब देखिए लाइव करते हैं डिपॉजिट अमाउंट को, प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए अकाउंट अवेलेबल अकाउंट होल्डर्स आर पायल राहुल प्रिया एंड अमन एंड एंटर अकाउंट होल्डर नेम। सपोज मैं पायल से लॉगिन कर रहा हूँ, पायल की लॉगिन है 1 2 3 4। अब देखिए पायल के पास अकाउंट होल्डर में पायल है और करंट बैलेंस में है 25,000 रुपीज। अब हम डिपॉजिट मनी करेंगे, तो मान लीजिए कि मैं जो हूँ 12,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूँ और करते हैं हम एंटर। अब देखिए जरा, ये बता रहा है कि मनी डिपॉजिटेड सक्सेसफुली एंड करंट बैलेंस इज 37,000। 25,000 में 12,000 हमने ऐड किया तो बैलेंस हुआ अपडेट 37,000 रुपीज। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के बाद पास, जो कि है विड्रॉ मनी, ठीक है। आइए नेक्स्ट फंक्शन है हमारा विड्रॉ मनी। ये आ गया आपका विड्रॉ मनी फंक्शन, इसको जरा एक बार देख लीजिए क्या है। DEF विड्रॉ मनी एंड करंट यूजर, करंट यूजर में वो यूजर है जो लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। और DEF फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। ये हमारी एक डेकोरेटिव लाइन है जो 40 इक्वल्स टू से विड्रॉ मनी को एंक्लोज करेगी। और यहाँ हम अमाउंट वेरिएबल में यूजर्स से जो पैसा निकालना है उसको वो इनपुट कराएंगे। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर विड्रॉल अमाउंट एंड रुपी सिंबल। समझ लीजिए आप, ये यूजर ने विड्रॉ किया है अमाउंट। डिपॉजिट में हमने बैलेंस बढ़ाया था, अब विड्रॉल में बैलेंस कम होगा। देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अकाउंट्स करंट यूजर बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन के थ्रू हम करंट बैलेंस से विड्रॉन अमाउंट कम कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन में वही अमाउंट अपडेट कर रहे हैं। देखिए अकाउंट्स, ये जो आप लाइन देख रहे हैं अकाउंट्स करंट यूजर ट्रांजेक्शन्स डॉट अपेंड एपस्ट्रिंग विड्रॉन रुपीज अमाउंट कॉलन डॉट 2f का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ये अमाउंट को सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देता है।
अब आप देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, एलसीएफ वाली, अगर अमाउंट जीरो नहीं है तब हम आएंगे एलसीएफ में। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कंडीशन हमारे एटीएम को निगेटिव बैलेंस होने से बचाती है। अगर बैलेंस निगेटिव होगा तो इफ वाली कंडीशन में आएगा, और निगेटिव नहीं होगा तो एल्स में आएगा वो। अब एक चैलेंज आपके लिए है, आपके लिए एक सवाल। अगर राहुल के अकाउंट में 20,000 रुपीज है और वह 25,000 रुपीज विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो क्या बैलेंस -5,000 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारी एलसीफ कंडीशन ट्रांजेक्शन को रोक देगी। देखिए, इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। सपोज राहुल है, राहुल को हम करते हैं एंटर। इसकी पिन है 1111। देखिए, अब अकाउंट होल्डर राहुल है, करंट बैलेंस 18,000 है, डिपॉजिट मनी करने को बोल रहा है, करिए। सपोज 2,000 हमने डिपॉजिट किए, कितना हो गया बैलेंस अब? 20,000। बैलेंस 20,000 है और हम निकाल रहे हैं 25,000। देखिए क्या बता रहे, देखिए इनसफिशिएंट बैलेंस, यही वो कंडीशन जो हमें बता रही है कि बैलेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। देखिए, मॉड्यूल 4 जो था प्रोजेक्ट का, उसमें आपने सीखा है फंक्शंस, पैरामीटर, इनपुट, फ्लोट, इफ एल्स कंडीशंस, प्लस, इक्वल्स टू, माइनस, इक्वल्स टू, लिस्ट एंड अपेंड, बैलेंस लॉजिक। तो दोस्तों, अब हमारा एटीएम सिर्फ लॉगिन नहीं करता, अब यूजर अपना बैलेंस देख सकता है, पैसा डिपॉजिट कर सकता है और पैसे विड्रॉल भी कर सकता है, और हर ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री भी ऑटोमेटिकली सेव हो रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल भी इस पर आना है। देखिए उसमें हम क्या सीखेंगे। लेकिन अब हमारे एटीएम में एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर बाकी है। क्या होगा अगर राहुल को पायल के अकाउंट में पैसे भेजने हो, मतलब ट्रांसफर मनी करनी हो? हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें एक अकाउंट से पैसा निकाले और दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। अगले मॉड्यूल में हम बनाएंगे ट्रांसफर मनी सिस्टम और उसके साथ हमारा मिनी स्टेटमेंट भी। यहीं से हमारा सिंपल पाइथन प्रोग्राम एक रियल बैंकिंग सिस्टम जैसा लगना शुरू होगा। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू। हमने एक नया फंक्शन बनाया है, ट्रांसफर मनी। इसमें करंट यूजर इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पैसा किस अकाउंट से जा रहा है। देखिए, ये है आपका फंक्शन डेफिनेशन, DEF फंक्शन कीवर्ड है, और ट्रांसफर मनी नाम का हमने फंक्शन बनाया है और उसमें दिया है करंट यूजर, जिसके अकाउंट से पैसा जाएगा। ये हमारा वो करंट यूजर है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि राहुल जो है 3,000 रुपए पायल को ट्रांसफर कर रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ हमने लिया है रिसीवर वेरिएबल, जो कि पायल है। हमारे केस में रिसीवर पायल है, तो हमने यहाँ इनपुट फंक्शन के थ्रू रिसीवर का नाम एंटर कराया है और स्ट्रिप मेथड से अपेंड कर दिया है। स्ट्रिप मेथड क्या करेगा कि जितने भी वाइट स्पेसेस हैं
अगर यूजर एंटर कर रहा है वाइट स्पेसेस, उनको रिमूव कर देता है। यह है हमारा रिसीवर वाला लाइन। अब हम ये चेक करेंगे कि रिसीवर हमारा जो है, जो पायल है, इसमें हमें पैसा भेजना है, कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। तो ये चेक कैसे करेंगे? ये देखिए, ये जो लाइन है हमारी, इफ रिसीवर नॉट इन अकाउंट, अगर रिसीवर हमारे डेटाबेस में नहीं है तो हम प्रिंट कराएंगे रिसीवर अकाउंट नॉट फाउंड, और उसको तुरंत रिटर्न कर देंगे फंक्शन को। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट, ये अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो तुरंत फंक्शन को रोक देगा। मतलब होगा क्या कि अगर रिसीवर नहीं है तो एक एरर मैसेज आएगा, रिसीवर अकाउंट नॉट फाउंड, रिटर्न करेगा और ट्रांसफर को बंद कर देगा। ऐसा आपका ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है सेल्फ ट्रांसफर के लिए, प्रिवेंट ट्रांसफर टू योर सेल्फ। अगर रिसीवर करंट यूजर है, जो लॉगिन यूजर है, जिसने लॉगिन किया है, वही रिसीवर है, मीन्स कि हम खुद को ही पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। ये यहाँ मना कर देगा कि प्रिंट यू कैन नॉट ट्रांसफर मनी टू योर ओन अकाउंट। और अगर ये नहीं है तो यूजर पूछेगा, सिस्टम पूछेगा कि कितने पैसे आपको ट्रांसफर करने हैं, और उसको अमाउंट वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। अमाउंट इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर ट्रांसफर अमाउंट। ये फ्लोट इसलिए लिया गया है कि यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, 20 रुपीज 0.5 पैसा, 18.5 रुपये, 18,500 पॉइंट समथिंग, कुछ भी एंटर कर सकता है यूजर। अब जो यूजर ने अमाउंट ट्रांसफर करना है उसको हम करेंगे वैलिडेट। वो कैसे करेंगे? देखिए, अगर अमाउंट लेस देन और 0 है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट मैसेज देंगे, प्लीज एंटर अ वैलिड अमाउंट। और अगर अमाउंट 0 से ज्यादा है तो हम बैलेंस चेक कर लेंगे यूजर का, एलिफ अमाउंट ग्रेटर देन अकाउंट्स करंट यूजर और बैलेंस। जो अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है, अगर वो यूजर के करंट बैलेंस से ज्यादा है तब भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे और प्रिंट मैसेज देंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। और अगर अमाउंट कम है तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे, और वो क्या होगा कि यूजर के करंट बैलेंस से रिटर्न हो जाएगा, अकाउंट्स करंट यूजर बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट। जहां देखिए आप माइनस इक्वल टू लगाया गया है कि अमाउंट से, यूजर के करंट बैलेंस से जो अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पैसा हमने ट्रांसफर किया है वो हम रिसीवर के अकाउंट में ऐड कर देंगे इस लाइन के थ्रू। देखिए, ये लाइन हमारा रिसीवर को अमाउंट अपडेट करेगी ऐड करके। अब नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे ट्रांजेक्शन को, जो सेव हुई है उसको अपेंड करेंगे। देखिए, अपेंड फंक्शन के थ्रू हम ट्रांजेक्शन जो हमारी एम्प्टी थी रिसीवर के लिए उसको सेव कर लेंगे। अकाउंट्स करंट यूजर ट्रांजेक्शन डॉट अपेंड एफ, ये एफ स्ट्रिंग है, ट्रांसफर्ड अमाउंट कोलन
डॉट टू एफ टू रिसीवर। ठीक है, न सेम वे रिसीवर की लिस्ट में ये स्टेटमेंट सेव हो जाएगा और हम मैसेज देंगे प्रिंट मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली, और करंट बैलेंस को कर देंगे अपडेट, प्रिंट योर करंट बैलेंस अकाउंट्स करंट यूजर बैलेंस, और 2F से इसको कर देंगे क्लोज। अब हम आते हैं अपने मिनी स्टेटमेंट वाले फंक्शन पर। अब एक प्रॉब्लम है, ट्रांजेक्शन सेव तो हो रही है लेकिन यूजर उन्हें देख कैसे सकता है। इसके लिए हम बनाएंगे मिनी स्टेटमेंट। देखिए ये है हमारा मिनी स्टेटमेंट और ये है हमारा फंक्शन मिनी स्टेटमेंट। ये देखिए आप, इसमें भी हमने करंट यूजर लिया है। ये फंक्शन करंट यूजर की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाएगा। आइए हम ट्रांजेक्शन चेक करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन की लेंथ 0 है, देखिए यहाँ पर अगर ट्रांजेक्शन की लेंथ 0 है, इसका मतलब अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। अब इस पे आइए, ये तो आपका फॉर लूप है। ये देखिए, अब हमें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री की हर ट्रांजेक्शन को एक एक करके प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। और यहाँ देखिए आप, ये जो है आपका एनेमोरेट, ये आपको वेरिएबल के साथ नंबरिंग भी देता है, फॉर इंडेक्स कॉमा ट्रांजेक्शन इन एनेमोरेट। यहाँ ये आपको नंबरिंग भी देगा और ट्रांजेक्शन भी देगा। बाय डिफॉल्ट फॉर लूप केवल एक ही वेरिएबल पर काम करता है, लेकिन एनेमोरेट फंक्शन आपका 2 वेरिएबल पर काम करता है। और उसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से। जो नंबरिंग हमारी होगी बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग स्टार्ट इक्वल टू 1। आइए अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं। अकाउंट होल्डर नेम सपोज पायल ही एंटर कर रहे हैं हम लोग। देखिए बार बार यहाँ प्रिंट हो जाता है। ये पायल PAYAL 4 डिजिट पिन मांग रहा है, दे दीजिए 1 2 3 4। अब देखिए बोल रहा है डिपॉजिट मनी। सपोज मैं 2000 रुपये जमा कर रहा हूँ। अब कह रहा है विड्रॉल मनी, सपोज 1000 रुपीज हम कर रहे हैं विड्रॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ रहा है हमारा ट्रांसफर मनी। तो ट्रांसफर मनी करेंगे हम, सपोज कीजिए कि हम जो है इसको राहुल को कर रहे हैं मनी ट्रांसफर। आइए करते हैं, मैं डालिए राहुल। अब कह रहा है कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। सपोज हम 2000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए अब देखिए जरा, ये आपका आ गया मिनी स्टेटमेंट। अकाउंट होल्डर पायल है, करंट बैलेंस 24,000 और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिपॉजिटेड 2000 रुपीज, विदड्रॉन 1000 रुपीज एंड ट्रांसफर 2000 रुपीज टू राहुल। ठीक है, ये आपका मिनी स्टेटमेंट भी हो गया। तो हमारा प्रोग्राम ठीक से रन कर रहा है। और भाई बहुत मेहनत लग रही है प्रोग्राम बनाने में, तो इसलिए जो है आप वीडियो को बिना पॉज किए देखें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
तो दोस्तों अब हमारा एटीएम और भी पावरफुल हो चुका है। अब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। आज हमने सीखा फंक्शंस, डिक्शनरीज, नेस्टेड डिक्शनरीज, इफ, एलिफ, रिटर्न, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, लिस्ट, अपेंड फंक्शन, फॉर लूप। अब इसके आगे है हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि है एटीएम मेनू। अभी एक चीज मिसिंग है, हमारे सारे फंक्शंस अलग अलग तैयार हैं, लेकिन यूजर्स को हर फंक्शन मैन्युअली कॉल करना पड़ रहा है। अब हमें एक ऐसा एटीएम मेनू बनाना है जहां यूजर सिर्फ 1, 2, 3, 4 दबाकर कोई भी ऑपरेशन चुन सके। अगले मॉड्यूल में हम इन सारे फंक्शन को एक ही मेनू में कनेक्ट करेंगे और हमारा एटीएम बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह इफेक्टिव बन जाएगा। थैंक यू। अब हम अपने पूरे एटीएम का कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं। इसका नाम है एटीएम अंडरस्कोर मेनू। इस फंक्शन को करंट यूजर दिया गया है। करंट यूजर इस फंक्शन में पैरामीटर है ताकि मेनू को पता रहे कि कौन सा कस्टमर करंटली लॉग इन है। अब हमें मेनू बार बार दिखाना हो, अगर यूजर बैलेंस देखता है तो ऑपरेशन के बाद मेनू गायब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने वाइल ट्रू लगाया है। देखिए ये हमने लगाया वाइल ट्रू। ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप है और चलता रहेगा लगातार। ठीक है, देखिए ये वाइल ट्रू है और यहाँ देखिए हमने मेनू में यूजर ऑप्शन दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें हमने यूजर की चॉइस एंटर कराई है। इसमें क्या करेगा यूजर कि मेनू के जो 1 से लेकर के 7 तक ऑप्शन है उनमें से कोई भी चॉइस एंटर कर सकता है। या तो 1 करेगा, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 कोई भी चॉइस वो एंटर करेगा और उसको हमने स्क्रिप्ट के थ्रू अपेंड कर दिया है। देखिए अगर चॉइस 1 होगी तो हमारा जो यूजर है वो बैलेंस चेक करेगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो पाइथन है प्रोग्राम वो डिसीजन ले रहा है। अगर 2 दबाता है हमारा यूजर तो वो मनी डिपॉजिट करेगा और 3 दबाएगा तो मनी विड्रॉ करेगा। इसी प्रकार से चौथे ऑप्शन पर जाकर वो मनी को ट्रांसफर करेगा, 5वें से अपना मनी स्टेटमेंट चेक करेगा, 6ठे से लॉग आउट हो जाएगा और 7वें ऑप्शन से वो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा सेफली। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पूरा बैलेंस वाला कोड दोबारा नहीं लिखा है। हमने सिर्फ लिखा है चेक बैलेंस। देखिए हम यहाँ केवल चेक बैलेंस दिख रहे हैं। यही फंक्शंस की पावर है। एक बार फंक्शंस बनाइए और जरूरत पड़ने पर उसे बार बार कॉल कीजिए। अब हम आते हैं अपने लॉगआउट फंक्शन पर। देखिए ये है हमारा ऑप्शन नंबर 6, लॉग आउट करंट यूजर। अगर यूजर 6 दबाता है तो हमें मेनू से बाहर निकलना है, इसलिए यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सबसे नीचे जाएं मेन प्रोग्राम में। देखिए यह है आपका
मेन प्रोग्राम, और मेन प्रोग्राम में हमने वेलकम फंक्शन को कॉल किया है और इनफाइनाइट लूप चला रहे हैं हम मोबाइल का। करंट यूजर को लॉगिन कर रखेंगे और एटीएम मेनू में करंट यूजर को रखेंगे। लॉगिन सक्सेसफुल होने पर यूजर का नाम करंट यूजर में स्टोर होगा। तो दोस्तों, अब हमारे सारे फंक्शंस एक ही एटीएम मेनू के अंदर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। हमने इस एक प्रोजेक्ट में पाइथन के बहुत सारे रियल वर्ल्ड कंसेप्ट इस्तेमाल किए, जैसे कि वेरिएबल, डिक्शनरीज, नेस्टेड डिक्शनरीज, फंक्शंस, लूप, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, इनपुट, लिस्ट, अपेंड। और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी लर्निंग है। हमने सिर्फ एटीएम नहीं बनाया, हमने सीखा कि छोटे छोटे पाइथन कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एक पूरा वर्किंग एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है। अगले वीडियो के लिए, लेकिन क्या हमारा एटीएम अभी सच में सिक्योर है? क्या कोई यूजर गलत पिन डालकर अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकता है? क्या हम पिन को स्क्रीन पर हाइड कर सकते हैं? क्या हम अकाउंट में नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं? और क्या हम इस पूरे प्रोजेक्ट को और ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं? अगर आप इसका एडवांस्ड वर्जन चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए एटीएम एडवांस्ड। और अगर आपने यहाँ तक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है तो कमेंट में डन जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम अब पूरा हो गया है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। चलिए करते हैं इसको एग्जीक्यूट। दबाएं कंट्रोल F5। देखिए, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और टर्मिनल विंडो पर आउटपुट स्क्रीन शो हो रही है। हमारे एटीएम डेटाबेस में टोटल 4 अकाउंट मौजूद हैं। आप चाहें तो इसमें और भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। पायल है अकाउंट होल्डर, राहुल है, प्रिया है, अमन है। अब एटीएम हमसे पूछ रहा है एक एंटर अकाउंट होल्डर नेम। सपोज हम एंटर कर रहे हैं पायल, हमने एंटर किया। अब हमसे हमारा एटीएम 4 डिजिट पिन मांग रहा है। इसकी 4 डिजिट पिन 1 2 3 4 है। आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। एंटर कीजिए। अब देखिए हमारा मेनू आ गया है। मेनू में वही 1 to 7 तक चॉइसेस है। चॉइस नंबर 1 चेक बैलेंस की है। चॉइस नंबर 2 डिपॉजिट मनी। चॉइस नंबर 3 विड्रॉ मनी। चॉइस नंबर 4 ट्रांसफर मनी। चॉइस नंबर 5 मिनी स्टेटमेंट। चॉइस नंबर 6 लॉग आउट एंड चॉइस नंबर 7 एग्जिट। ध्यान रखिएगा कि एग्जिट में हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है ताकि हम सेफली प्रोग्राम से एग्जिट हो जाए। बहुत जरूरी कंसेप्ट है एग्जिट का। तो पहले हम चॉइस नंबर 1 प्रेस करेंगे और देखेंगे कि कितना बैलेंस है हमारे पास, सॉरी पायल के पास। देखिए ये बता रहा है अकाउंट बैलेंस, अकाउंट होल्डर पायल है और करंट बैलेंस 25,000 रुपीज है। देखिए कितना इजीली बता रहा है बिल्कुल। अब हम इसमें पायल के अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। उसके लिए हम 2 दबाएंगे। देखिए आ रहा है डिपॉजिट मनी एंड एंटर डिपॉजिट अमाउंट। तो डाल दीजिए 2,000 रुपीज एंड एंटर कर दीजिए। देखिए अब आपको 25,000 थे पहले पायल के अकाउंट में, हमने 2,000 रुपये डिपॉजिट किए। अब बता रहा है हमारा पास प्रोग्राम मनी डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, करंट बैलेंस इज 27,000 रुपीज। अब हम मेनू का थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, विड्रॉ मनी। तो अब हम 1,500 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं।
देखिए क्या बता रहा है, अब विड्रॉ मनी वाला चॉइस चल गया, एंटर विड्रॉल अमाउंट दैट इज 1500 रुपीज। एटीएम हमारा बता रहा है प्लीज कलेक्ट योर कैश, रिमेनिंग बैलेंस इज 25,500 रुपीज। दोबारा से देखिए मेनू चल रहा है, मेनू जो है बंद नहीं हो रहा है। जब तक हम प्रोग्राम से एग्जिट नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। अब देखिए हम फोर्थ ऑप्शन प्रेस कर रहे हैं, ट्रांसफर मनी। अब इस ऑप्शन के थ्रू हम हमारे बैंक में जो और अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। एंटर करते हैं, देखिए आ रहा है ट्रांसफर मनी, एंटर रिसीवर नेम। तो हमारे पास देखिए राहुल था एक अकाउंट होल्डर, उसके अकाउंट में हम कुछ रुपीज ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए हम 1500 रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं राहुल के अकाउंट में। देखिए ट्रांसफर मनी वाला मेनू चल रहा है, एंटर रिसीवर नेम राहुल, एंटर ट्रांसफर अमाउंट 1500, मनी ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग बैलेंस योर करंट बैलेंस इज 24,000 रुपीज। ठीक है, यह आपका ट्रांसफर मनी वाला हो गया अकाउंट। अब चेक करेंगे मिनी स्टेटमेंट, डालिए 5 नंबर। देखिए बता रहा है आपका मिनी स्टेटमेंट आ गया है, अकाउंट होल्डर फाइल, करंट बैलेंस 24,000, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखिए आप, डिपॉजिटेड 2,000 रुपीज, विड्रॉल 1500 रुपीज, ट्रांसफर्ड 1500 रुपीज टू राहुल। ठीक है, 5 तक हो गए। अब बचा है ऑप्शन नंबर 6 और 7। तो पहले 6 चेक करेंगे। देखिए क्या बता रहा है, एंटर योर चॉइस 6, थैंक यू पायल, यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। अब डालिए अकाउंट होल्डर का नेम पायल, पिन 1 2 3 4। अब हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन जैसे 7, एग्जिट। 7 दबाइए, कर दीजिए एंटर। अब देखिए वेलकम मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर यूजिंग पाइथन एटीएम सिस्टम, बेस्ट विशेज फ्रॉम इट वायरल कहानियां पायल। दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, कमेंट में जरूर बताइएगा। 5 पार्ट्स में ये वीडियो बनाई गई है, पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है, बहुत मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। आशा करता हूँ कि कुछ नया जरूर सीखा होगा आपने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वायरल कहानियां पायल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर।